क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। अरे बीना, रात को भी ऐसे तैयार होती हो जैसे कहीं बाहर जाना है। अरे भाई सोना तो है, इसमें सजना सवरना क्यों? उम्र के साथ साथ सादगी भी आनी चाहिए। अजी सादगी विचारों से आती है, कपड़ों से नहीं। मुझे सजना संवरना अच्छा लगता है, इससे सपने भी प्यारे आते हैं। और जो खुद से प्यार करना छोड़ देता है वो किसी से प्यार नहीं कर पाता, समझे? तुम्हारी बात समझने की मुझे हिम्मत नहीं अभी। ऊपर से ये दर्द मेरी जान ले रहा है। वो फिजियोथेरेपिस्ट आनंद पिछले हफ्ते से आया नहीं है। फोन करता हूं तो उठाता नहीं है। मैं फिर से ट्राई करता हूं। हेलो, अरे भाई आनंद, कहाँ गायब हो गए हो? मेरी हालत क्या है जानते हो ना? 2 दिन का बोल के 1 हफ्ते से गायब हूँ, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, लो इतवार को आएगा। अभी आप नींद की गोली खाकर सो जाइए। बहू, ये क्या है बहू? पूरा 1 महीना हो गया तुम्हारी शादी को, अब भी वैसे ही गुमसुम रहती हो। और देखा है खुद को? नई दुल्हन ऐसी रहती है क्या? मुझे पता है तुमने ये शादी घर वालों के दबाव में की है। अब शादी तो हो चुकी है, कितने दिन उदास रहोगी? अब इस घर को तुम्हें ही संभालना है, इसलिए पिछली जिंदगी को भुलाकर इस नए जीवन को अपना लो। और अपने कमरे में जाओ, मोहित इंतजार कर रहा होगा ना? अब जाते हुए दूध लेकर जाना। जी मम्मी जी। परेशान मत करो झुमकी, तुम्हें कितनी बार कहा ये सब मत किया करो। समझ नहीं आता तुम्हें? क्यों आती तुम इस रूम में यार? बाहर निकलो, भी तुम बाहर जाओ, बाहर जाओ, चलो। वो मम्मी जी कह रही थी कि आज के बाद झुमकी भी हमारे साथ सोएगी। कोई जरूरत नहीं है, उसके आसपास होने से मैं। आपको अपनी पहली पत्नी याद आ जाती है ना? क्या हुआ था उन्हें? वो इस बच्ची को जन्म देते समय ना गुजर गई थी, इसलिए मुझे इसको देखकर ना अंदर से कुछ होता है। और अब तुम माँ हो उसकी, तुम ही संभालो। और वैसे भी मम्मी जी तुम्हें लाई ना बहू बनाकर। ये दूध का गिलास ना मेरे लिए मत लाया करो प्लीज। अच्छा एक काम करो, चेस पियो। बहुत टाइम हो गया मम्मी, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। रात में आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। कुछ भी अगर आपको चाहिए रहेगा ना तो आप फोन कर देना मुझे, ठीक है? ठीक। अरे यार सुनिए ना, अच्छा लग रहा है ना? ठीक। अरे यार बचा प्लीज। बाय मम्मी। बाय बेटा। आता हूँ रात को आता हूँ मैं। Hallo, warum bist du weg?
देख के नहीं चल सकते क्या? बिना मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं बैठता हूँ वहां ये बच्ची नहीं आनी चाहिए। सॉरी दादाजी। सॉरी की बच्ची, अब जा यहाँ से। जब देखो चारों तरफ मंडराती रहती है, बाबू। एक जगह ठीक से बैठ नहीं सकती है क्या? बहू, जा यहाँ से। आप भी ना। जी मम्मी जी। देखो इसने चाय गिरा दी, तुम्हें वापस से पोंछना पड़ेगा। जी मम्मी जी। सॉरी बोलो दादाजी। सॉरी दादाजी। चलो चलो। मम्मी मम्मी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो क्या क्या इसने पूरे मेकअप का सत्यानाश करके रख दिया। इसे कितनी बार समझाया है कि मेरी चीजों को मत छेड़ा करो, लेकिन ये जिद्दी लड़की सुनती ही नहीं है, परेशान करके रख दिया है। मम्मी मैं सच बता रही हूँ, अगर इसने दोबारा मेरी चीजों को हाथ लगाया ना, जान ले लूंगी मैं इसकी। आपने बुआ का मेकअप खराब किया, चलो बुआ को सॉरी बोलते। सॉरी बुआ। देखो अभी बच्ची ने सॉरी भी बोल दिया। यार मम्मी इसको यहाँ से लेकर जाओ, इसकी सॉरी भी मुझे इरिटेट करती है। ओके, इतना मेहनत से मैंने मेकअप लिया था, अब मैं क्या यूज करूंगी? एक काम कर, बहू का मेकअप ले लेना उसके रूम से। और कितना गुस्सा करेगी, तो वो बच्ची है, तू तो बड़ी है ना, जा। थैंक यू भाभी। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने कहा था कि 15 दिन में ठीक हो जाऊंगा, लेकिन ये दर्द तो ठीक हो ही नहीं रहा है। रात को नींद की दवाइयां लेता हूँ, फिर भी ये दर्द मुझे सोने नहीं देता। किसी किसी को रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है, नॉर्मल है। आप तो पहले चल भी नहीं पाते थे, अभी देखिए कितना फर्क है। सुनिए, मैं बाहर जा रही हूँ, कोई काम होगा तो बहू से कह दूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? अरे आपको बताया तो था, मैंने वो 2 अलग अलग किट्टी ज्वाइन की है। अब बहू आ गई है घर में, मुझे घर से थोड़ा छुट्टी दे दो। और बस 15 दिन में एक ही बार तो जाऊंगी अपनी सहेली से मिलने, उसमें भी आप। ठीक है, चलती हूँ मैं बाहर जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। जी मम्मी जी। दादी मैं भी सब भी आपके साथ। नहीं बेटा, आप मम्मा के साथ में घर पे रहोगी, दादी जल्दी से वापस आ जाएगी, ठीक है? बहू जी, ले इसे संभाल। मुझे दादी के साथ जाना है। सोनू मुझे दादी के पास आना है। चलो अंदर आओ, सोनू अंदर आओ। सोनू मुझे दादी के पास आना है। तुम ना बहुत ज्यादा जिद्दी हो गई हो। आज के बाद मुझे परेशान किया ना तो बहुत मार पड़ेगी तुम्हें। करोगी परेशान? बोलो। मुझे दादी के पास आना है। जो मैं बोल रही हूँ ना वो बात समझो तुम। मुझे दादी के पास आना है। चुप। जिद करनी है ना तो अब तुम इसी कमरे में बंद रहोगी। मैं निकालती हूँ तुम्हारी जिद। पड़े रहो यहाँ पे। दादी 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 के पास आना है। मम्मी जी
ये लो प्रसाद। झुमकी कहाँ है? अब मम्मी जी आप जब से गए हो वो तब से इस कमरे में ही है। अच्छा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेरी गुड़िया कहाँ छुपी है? अरे सो गई लग रहा है। गुड़िया, इसे तो तेज बुखार है। बहू, बहू, जी मम्मी जी। देखो जमीन पे सो गई। कितना तेज बुखार है इसको। मैं डॉक्टर को कॉल करके आती हूँ, तुम देखो इसे। जी मम्मी जी। दादी के पास आना है। चुप। बहुत तेज बुखार है, 102। डॉक्टर ने दवा लिखवाई है, मैं भी मंगाती हूँ। जी भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी झुमकी को ठीक कर दिया। झुमकी बेटा, हाँ, ये आप क्या कर रहे हो? डॉल। अच्छा, मुझे भी दिखाओ आपने क्या बनाया है। ये मैं हूँ, ये पापा, ये बुआ, ये दादा उसे पैंटन सब चलाते हैं, फिर दादी पैंटनती है। अरे बेटा, मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ और अब तो हमारी दोस्ती भी हो गई है। और क्या बनाया आपने? चलो देखती हूँ। अरे सब जगह एक ही ड्राइंग बनाई है। चलो आज कोई हैप्पी वाली ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है? अगर से बनाते हैं ना। मम्मी टीचर आती है। हाँ, अब मम्मा भी झुमकी की तरह पढ़ाई करेगी। से मैं तो पढ़ाई नहीं करती, अभी तो सो बंद है। से खोल नाटे सेंटी तभी रीस आती। गलत बात, स्कूल तो सबको जाना चाहिए। अब जब स्कूल खुलेंगे तो आप भी स्कूल जाओगे और मम्मी और झुमकी मिलकर खूब पढ़ाई करेंगे। चलो प्रॉमिस करो। ठीक है मम्मी। ओ तब क्या रहे। अरे बेटा, मैं किट्टी के लिए जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊँ। हे तो दादी आप शाम में मम्मा के साथ ना हो भी। मेरी झुमकी तो अच्छी गुड़िया रानी है, दादी आपके लिए प्रसाद लेकर आएगी। बाय बाय।
मन करता है कभी ये पल खत्म ही ना हो, बस यूं ही चलता रहे। सिर्फ पलों का साथ नहीं, मुझे सारी जिंदगी तुम्हारा साथ चाहिए। इसलिए मैंने अपने बेटी की शादी बड़ी मुश्किलों से दोबारा करवाई, ताकि बहू के आने के बाद इस घर की और झुमकी की जिम्मेदारी मेरे सर से उतर जाए। आइस लोगे ना? हमारे यहाँ से तो जहर भी ले लूंगा। तुम्हें मारकर तो जान मेरी ही जाएगी, और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैम ये पानी देना रह गया था, एक सेकेंड मैम। ये मेरा विजिटिंग कार्ड, नीचे सीक्रेट सर्विस के लिए। तो क्या ना मैम कि यहाँ बहुत ढेर सारे लोग आते रहते हैं और उनकी रिकॉर्डिंग यहाँ के सीसीटीवी कैमरे में हो जाती है। तो उस रिकॉर्डिंग को डिलीट करने के लिए मैं एक बहुत छोटी सी फी लेता हूँ। अगर आप कहें तो आपकी भी रिकॉर्डिंग। अच्छा, वो तुम मिठाई लाए हो ना? वो और झुमकी को कहा था प्रसाद लेकर आऊंगी। अब कहाँ मंदिर जा पाऊंगी मैं? यही दे दूंगी उसे, है ना? मेरी गुड़िया रानी प्रसाद खाएगी। मम्मी मुझे भी प्रसाद खिलाइए। पिछली बार जो आपने प्रसाद खिलाया था ना, उससे मेरे कॉलेज का अगला दिन बहुत ही अच्छा गया था। कौन से मंदिर जाते हो? मैं? अरे वो नहीं, वो जिसकी बड़ी मान्यता है। मैं समझ गई, देव कृपा मंदिर। अरे वो है ना रेलवे स्टेशन के पास। हाँ वही, बड़ा आनंद आता है मुझे वहां पे। ले लो, तू भी प्रसाद ले। अच्छा मम्मी, आज मेरे फ्रेंड के साथ कुछ काम है, तो मैं थोड़ा लेट से आऊंगी रात में, ठीक है? जल्दी आ। ठीक है, बाय। ये ले बहू, और इसका मुंह पोंछ ले। ठीक है माँ जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। वो मैं एमए के एग्जाम देना चाहती हूँ, प्राइवेट एग्जाम। मतलब घर में बैठ के ही पढ़ाई हो जाएगी, कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। हाँ तो मुझे क्यों पूछ रही है? अरे जा कर ले। बस इतना ध्यान में रखना कि इस घर की जिम्मेदारी और झुमके की जिम्मेदारी में कोई कमी ना रह पाए, ठीक है? आप टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, मैं सारी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। आपकी बहू पढ़ाई भी करेगी और घर भी संभालेगी। थैंक यू मम्मी जी। थैंक यू दादी, मैं अब मम्मी के साथ से पढ़ाई करूँ। ओहो, हमारी गुड़िया रानी भी समझदार हो गई। बढ़िया है। आनंद, तुम्हारे होने से मुझे काफी फायदा हुआ है। अब दर्द भी कम हो गया। अरे रमन जी, फायदा तो मुझे भी हुआ है आपका ट्रीटमेंट करने से। क्या मतलब? मतलब आप जैसे पेशेंट से इतना भरोसा मिलता है, इतना प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है, और साथ में थोड़ी कमाई भी हो जाती है। कमाई से याद आया, बीना जी, मेरे लास्ट मंथ का वो पेमेंट बाकी है, अगर वो क्लियर हो जाता तो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ ना। ठीक है। रमन को छोड़कर यहाँ क्यों आए? कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं है, हमारा पति अपने कमरे में और बहू किचन में, और तुम्हारे घर में है कौन हमें इस तरह से देखने वाला? मुझे अब ये दूर की किसियाँ नहीं चाहिए, मुझे पास की किस चाहिए। अच्छा जी, और क्या क्या चाहिए?
कितने खराब हो गए तेरे बाल। जा तेल लेके आ। मैं तुम्हें लगा देती और तू गुड़िया को लगा। जी मम्मी जी, लाती हूँ। झुमकी, आ जाओ झुमकी, इधर आओ, इधर आओ। इधर आओ। ये ड्राइंग आपने बनाई है? हाँ, कौन है इसमें? इसे दादी डॉटर। मेरी अच्छी बिटिया आज पढ़ने जाएगी और खूब पढ़ाई करेगी, और आज तो मम्मा आपको खुद ट्यूशन छोड़ने जाएगी। बताओ, मार्केट से मम्मा आपके लिए क्या लेकर आएंगे शाम को? आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम। चलो आ जाओ। मम्मी जी, मैं झुमकी को ट्यूशन लेकर जा रही हूँ और वहीं से मार्केट जाऊंगी और सब्जी लेकर आऊंगी। आजो बेटा। दादाजी को बाय नहीं बोलोगी? कौन भी? बाय। बाय। चलो। अच्छा सुनिए ना, मैं भी किटी पार्टी में जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। ठीक। अरे डॉक्टर, और कितने दिन लगेंगे इन्हें ठीक होने में? जल्दी जल्दी ठीक कीजिए। इस हिसाब से रिकवरी है इनकी, उस हिसाब से तो कुछ घंटों में ठीक हो जाएंगे ये। डॉक्टर, कितनी थेरेपी और? अरे बस 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 होने वाला है ना, जल्दी जल्दी हो सके फुटबॉल खेलेंगे आप अभी। क्या हुआ? आज शाम से इतना सन्नाटा क्यों घर में? तुम भी चुप हो, मम्मी भी कुछ बात नहीं कर रही। मुझे ना आपको कुछ बताना है। बोलो। वो मम्मी जी का ना। क्या कर रही है रश्मि? मम्मी जी की सच्चाई क्यों बता रही है? उन्होंने तुझे इस घर में हार छोड़ दी है, यहाँ तक कि पढ़ाई करने और एमए का एग्जाम देने की भी छूट मिली है तुझे उनसे। ऐसा करके उन्हें नाराज मत कर। तुझे क्या फर्क पड़ता है अगर उनका अफेयर है किसी के साथ? मम्मी जी का ये राज सामने नहीं आना चाहिए। मम्मी का क्या? बोलोगे आगे? वो मम्मी जी का ना पूरे परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का मन है। आप ऑफिस से छुट्टी लीजिए ना। चलते हैं चलते हैं, एक बार पापा की तबीयत अच्छे से ठीक हो जाने दो, फिर चलते हैं। अच्छा तुम ये सब छोड़ो यार, मुझे ना नींद आ रही है बहुत जोर से। चलो सोते हैं चल के प्लीज।
मम्मी जी, कुछ कहना था आपसे। सारी गलती मेरी है, मुझे वहां पर नहीं आना चाहिए था। हर इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ होती है और किसी को उसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ मैं आज के बाद भूल जाऊंगी। हम वैसे ही रहेंगे जैसे पहले रहते थे। मैं उत्सुकता में बहुत बड़ी गलती कर बैठी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। रश्मि, जी मम्मी जी आई। रश्मि, हाँ जी मम्मी जी। झुमकी कहाँ है? इधर ही खेल रही होगी कहीं। झुमकी, मैंने झुमकी! सारा घर देख लिया है, कहीं नहीं है वो। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो मेरे साथ ही थी। कहीं शोभा के साथ तो नहीं है? वो तो कॉलेज गई है। ठीक है मम्मी जी, मैं देखती हूँ। झुमकी, झुमकी, क्या हो? झुमकी कहीं चली गई है। कहाँ? आस पड़ोस के घर में गई होगी, देखा आप लोगों ने? सब जगह देख लिया, कहीं पे भी नहीं है। अब इसकी गलती है, इसके सर पर पढ़ाई का बोझ सवार होता है। अरे पढ़ाई करनी थी तो शादी क्यों की? हर समय अपनी मनमानी करती रहती है। अरे मैं तो पहले से ही जानती थी इसका मन घर परिवार में नहीं है। मम्मी जी ऐसा मत कहिए, मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई है और वो हमेशा घर पर ही रहती थी। आज पता नहीं कैसे अब ढूंढे ना उसे। कई घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। हे भगवान, ये बच्चे कहाँ आएंगे? हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करो। हेलो, हाँ उसे लेकर आना। मेरी बच्ची झुमकी, ठीक हो ना तुम? ये बच्ची थोड़ी दूर सड़क पर मिली मुझे और पूछा तो बताई कि यहाँ पर रहती है। थैंक यू भाई साहब। अरे क्या थैंक यू, कैसे हैं आप लोग? एक बच्ची नहीं समझती आप लोगों से। बताइए, तो अच्छा हुआ कि मेरे हाथ में लगी, किसी और के हाथ में लगती तो पता नहीं क्या हो जाता। चलिए संभालिए अब इसे। थैंक यू भाई साहब। सॉरी मम्मी जी, सब मेरी गलती है। आई एम सो सॉरी। मम्मी जी, आपने मेरी किताबें देखी? रूम में ही थी, लेकिन अभी जगह पर एक भी किताब नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई। बेच दी मैंने रद्दी वाले को। बेच दी? क्यों मम्मी जी? अब मैं परीक्षा कैसे दूंगी? मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इस घर और झुमकी की जिम्मेदारी पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। तुम्हारी पढ़ाई से ज्यादा झुमकी को माँ की जरूरत है, इसलिए आज से इस घर और झुमकी को संभालने में मन लगाओ। लेकिन माँ जी, बस, मुझे बहस नहीं चाहिए। जो मैंने कहा है वो करो। अरे बीना, सुनती हो? हाँ बोलिए। ये आनंद कल भी नहीं आया और आज मैं फोन कर रहा हूं तो उठाता भी नहीं है। अगर मैं इस तरह से इलाज छोड़ दूंगा तो फिर मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे फोन से ट्राई करो और पूछो क्यों नहीं आ रहा है।
नहीं बीना, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। हमारी बहू सब जान चुकी है हमारे बारे में। वो किसी को कुछ नहीं बताएगी, मैं उसे जानती हूँ। फिर भी मैं उसका सामना नहीं कर सकता, अजीब लगता है। ठीक है, कुछ दिन घर मत आना, लेकिन हम जैसे बाहर मिलते थे वैसे तो मिल ही सकते हैं। नहीं बीना, समझो तुम, मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, सब है। जब तक हमारा रिश्ता छुपा था तब तक ठीक था, अभी खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा आनंद, और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे कभी दूर नहीं होगे। बिना तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन तुम समझो इस चिंगारी को आग बनते हुए देर नहीं लगेगी। आनंद तुम बेकार में डर रहे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आनंद, आनंद, आनंद मेरी बात सुनो। आनंद, आनंद, मैं ऐसे तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। रश्मि, तुम्हारा डर है ना, मैं इस डर को ही खत्म कर दूंगी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। झुमकी, झुमकी बेटा उठ जाओ। देखो दादी माँ ने भगवान जी की पूजा की है, चलो आरती ले लो और साथ में प्रसाद भी। बेटा उठ जाओ। ठीक है, नहीं उठोगी? ठीक है, मैं ये सारा प्रसाद चिड़िया को खिला दूंगी। झुमकी बेटा उठ जाओ। झुमकी, झुमकी उठ जाओ गुड़िया रानी। झुमकी, झुमकी, झुमकी। पंचनामे के लिए फोरेंसिक की टीम बुलाओ। जी। आप झुमकी से आखिरी बार कब मिली थी? रात सोने से पहले वो एक बार रोज मुझसे मिलने आती थी, कल भी आई थी। उसके बाद वो अपने माँ के कमरे में सोने चली गई। आप जरा मेरे साथ आइए। कोई और खास बात जो आप मुझे बताना चाहती हूँ या जो आपको लगती हो कि मुझे जाननी चाहिए? सर, रश्मि झुमकी की असली है।
सौतेली माँ। 2 दिन पहले एक और अजीब घटना घटी थी। झुमकी खो गई थी। मुझे तो लगता है इसी ने झुमकी का कुछ, लेकिन वो उस दिन बच गई थी। किसी इंसान ने उसे घर लाकर छोड़ा, लेकिन आज तक की उसकी जान चली गई। मेरी झुमकी नहीं बच पाई। क्या कर रही है? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने झुमकी को नहीं मारा। आप लोग कुछ कहिए ना इन्हें। माँ जी, आप रोकिए ना इन्हें। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मोहित जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने झुमके को नहीं मारा। मैं ना सच में डर गया था और ये मान लिया था कि हमारा रिश्ता ये ना चाहते हुए भी टूट ना जाए। तुमने अपनी बहू को ऐसा फंसाया कि इकलौता कांटा भी हमारे बीच से जा चुका है। सुंदरता के साथ दिमाग भी है तुम में। तुमने हार नहीं मानी। जो हार मान जाए वो इश्क ही क्या। एक्चुअली मैं रश्मि को फंसाना नहीं, मारना चाहती थी। इसलिए मैंने उसके दूध में नींद की गोलियां मिला दी थी। मम्मी जी, वो मैं गाने सुन रही थी। बेटा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज है ना, लेकिन मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे और इस घर के लिए सही है। माँ बनना आसान नहीं होता, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और मैं जानती हूँ कि तू इसे अच्छे तरह से निभाए, बस थोड़ा सा मन लगाना। पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है, और वो जो तू मेरे बारे में जानती है उसका इससे कोई संबंध नहीं है। हम उसे भूल जाए तो ही अच्छा है। ये दूध पी ले। तू अपने सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। ले लो बेटा। और उसके बाद मैं वहां से चलेगी ये सोचकर कि दूध पी के रश्मि हमेशा के लिए सो जाएगी।
लेकिन सुबह पता चला कि दूध झुमकी ने पी लिया और उसकी मौत हो गई। उसी वक्त मैंने अपना प्लान चेंज किया और झुमकी के मर्डर में मैंने रश्मि को फंसा दिया। क्या हुआ, उसे मार नहीं पाई, लेकिन जेल तो भिजवा दिया ना मैंने। क्या फर्क पड़ता है, मकसद तो उससे छुटकारा पाना ही था ना, सो मैंने कर दिया। और सच कहूं, तुम्हारे दूर जाने से मैं बहुत डर गई और इसी डर ने मुझसे सब कुछ करवाया। अब मैं अपने आप से तुम्हें कभी दूर नहीं होने दूं। तुम पर शक तो मुझे उसी दिन से था जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान झुमकी की ड्राइंग बुक मिली थी। जिससे तुम दोनों के रिश्तों का खुलासा हुआ था। फिर जिस तरह से तुमने रश्मि पर इल्जाम लगाया, उससे भी शक पैदा हुआ। रश्मि की गिरफ्तारी दूध के गिलास पर उसकी उंगलियों के निशान के कारण हुई थी, लेकिन उसे दूध तुमने दिया था। ये बात मुझे रश्मि से पता चली और फिर मेरा शक यकीन में बदल गया और इसलिए तुमसे गुनाह कबूल करवाने के लिए मैंने तुम्हारे ही प्यार आनंद का इस्तेमाल किया। मेरे प्यार के बदले में मुझे ये दिया। अरे कौन सा प्यार? तुम जैसे औरत के साथ कौन प्यार करेगा? तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान ले सकती हो और तुम सोचती हो तुमसे प्यार करूं? ले चलो इसे। अरे मेरी गुड़िया रानी, दूध पियोगी? ठीक है, पहले मम्मी के पास आ जाओ। पहले हम दूध पियेंगे, फिर कपड़े चेंज करेंगे और फिर सो जाएंगे, ठीक है? आ जाओ, पियो पियो पियो। हाँ